कहते हैं सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है और शायद ज्यादातर जगहों के लिए ये बात सच भी है, लेकिन इस जगह के लिए नहीं। क्योंकि ये सिर्फ एक मंजिल नहीं है। यहाँ पहाड़ों के बीच चलते चलते एक वक्त ऐसा आता है जब ये पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं लगते, कुछ पवित्र सा महसूस होने लगता है। वो कहते हैं धरती पर कई स्वर्ग है, तो शायद यही है। केदारनाथ का सफर ट्रैक से शुरू नहीं होता, ये शुरू होता है एक ट्रेन टिकट से। और अगर आप भी इस यात्रा का प्लान बना रहे हो तो सबसे पहले एडवाइस यही है, टिकट्स पहले से ही बुक कर लेना। हरिद्वार की ट्रेन लास्ट मोमेंट पे मिलना काफी मुश्किल होती है। हमने अपना रूट बिल्कुल सिंपल रखा, मुंबई से सीधा हरिद्वार। To war for you, I would have bent the earth in two just to get to our ever after. और अगले दिन सुबह हम पहुंच चुके थे इस पवित्र शहर में। हरिद्वार से अगला डेस्टिनेशन था सोनप्रयाग। ये वही जगह है जहां तक बसेस और जीप्स आती है। अब यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस है, बस या जीप। बस का फेयर लगभग 550 है और जीप का अराउंड 800 से लेकर 1000 के बीच। अगर आप सिर्फ ट्रैवल नहीं बल्कि केदारनाथ की यात्रा करने आए हो तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा जीप चूज करना, क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसे पवित्र और इम्पोर्टेंट स्टॉप्स आते हैं जो बसेस कवर ही नहीं करती। Can't live in a town this small. You can change your mind but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't live in a town this small. एक बात का ध्यान जरूर रखना, हरिद्वार से सोनप्रयाग का डिस्टेंस भले ही सिर्फ 250 किलोमीटर का हो, लेकिन पहाड़ों के रोड और ट्रैफिक की वजह से ये सफ़र 8 से 10 घंटे आराम से ले सकता है। हम जब सोनप्रयाग के पास पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी, बारिश भी शुरू हो गई थी और ट्रैफिक ने सफ़र को और भी लंबा बना दिया। तो हमारे जीप ड्राइवर ने एक सजेशन दिया, आज रात सीतापुर में ही रुक जाओ। और सच कहूँ ये डिसीजन काफ़ी सही निकला। सीतापुर सोनप्रयाग से सिर्फ 1 किलोमीटर पर पड़ता है। वैसे तो आपको सोनप्रयाग और गौरीकुंड में भी काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे। गौरीकुंड ही ट्रैक का बेस्ट पॉइंट है, लेकिन पीक सीजन में वहाँ इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पे रूम्स मिलना मुश्किल है, और अगर मिल भी जाए तो प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हमें सीतापुर में 500 रुपये में रूम मिल गया। हम 3 लोग थे, 2 बेड, और ऑनेस्टली जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस था। पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए होटल में ही सिंपल सा थाली ऑर्डर किया, क्योंकि अगला दिन इसी पूरी यात्रा का सबसे इम्पोर्टेंट दिन होने वाला था। सुबह जल्दी उठना था और शुरू करना था 18 किलोमीटर का केदारनाथ ट्रैक। सुबह हुई और साथ ही शुरू हुआ केदारनाथ का सफर का अगला हिस्सा। सीतापुर से हमने एक जीप ली सोनप्रयाग के लिए, जिसका चार्ज था 100 रुपीज़ पूरी जीप का, पर पर्सन नहीं। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए एक अलग जीप लेनी पड़ती है, जिसका फेयर था 50 रुपीज़ पर पर्सन। और फिर हम पहुंचे गौरीकुंड। यहीं से केदारनाथ की असली यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड केदारनाथ ट्रैक का बेस विलेज है। अगर आपके पास हैवी लगेज है तो यहाँ क्लॉक रूम की फैसिलिटी भी मिल जाती है, जहाँ पे आप आपके सामान रख सकते हो। जो ज़रूरी नहीं है उसे यही छोड़ दो और अपने साथ सिर्फ उतना ही लेकर चलो जितना सच में चाहिए, क्योंकि आगे का सफ़र आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। ट्रैक शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। आप हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचकर एजेंसीज और शॉप्स के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो घर से निकलने से पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना, काफ़ी टाइम बच जाता है। और रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट अपने साथ ज़रूर रखना। अब गौरीकुंड से केदारनाथ तक का ट्रैक लगभग 16 किलोमीटर का है, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। पिट्टू, पालकी,
खच्चर या हेलीकॉप्टर भी। हर ऑप्शन का अपना अलग एक चार्ज है, लेकिन यहाँ मैं ये बात पूरे रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ क्योंकि इन्हीं सर्विसेज से यहाँ के बहुत सारे लोगों का घर चलता है। लेकिन केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक तीर्थ है, ये एक स्पिरिचुअल ब्रिज है इंसान की दुनिया और ईश्वर के बीच। एक ऐसी यात्रा जो आपको सिर्फ एक जगह तक नहीं ले जाती, बल्कि इंसान को ईश्वर के और करीब ले जाती है। और इसीलिए ये सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं है, ये आपकी तपस्या है। वहां तक पहुंचने के लिए आपने जो सफर तय किया हो, जो मेहनत की हो, हर चढ़ाई की, हर थकान की, हर वो पल जब मन कहे कि अब और नहीं, और फिर भी महादेव का नाम लेकर एक और कदम आगे बढ़ना। हर हर महादेव। शायद इसी को तपस्या कहते हैं, और माना जाता है कि तीर्थ की ये तपस्या को पुण्य भी उसी को मिलता है जो सफर को तय करता है। अगर कोई और इंसान या कोई बेजुबान जानवर आपका बोझ उठाकर आपको वहां तक ले जा रहा है, तो एक बार ये जरूर सोचना कि इस यात्रा की तपस्या असल में कौन कर रहा है। इसलिए अगर आप फिजिकली फिट हो, हेल्दी हो और चल सकते हो, तो मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, केदारनाथ को सिर्फ विजिट मत करो, केदारनाथ की यात्रा करो। खुद को फिजिकली प्रिपेयर करो, मेंटली प्रिपेयर करो, और अगर मुमकिन हो तो अपने कदमों से महादेव तक पहुंचने की कोशिश करो। और थोड़ा बुरा तब लगता है जब यंग और फिजिकल कैपेबल लोग बिना एक बार कोशिश किए खच्चर पर यात्रा करते हुए दिखते हैं, क्योंकि ये जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन थकते तो वो भी है। और उनके साथ अगर कहीं गलत ट्रीटमेंट हो रहा हो तो मन में बस एक सवाल आता है, महादेव तक पहुंचने के लिए क्या महादेव के किसी जीव को तकलीफ देकर या उस पर बैठकर जाना सही है? मैं समझता हूँ कि हर किसी का सिचुएशन अलग होता है। किसी की एज, हेल्थ या फिजिकल कंडीशन ऐसी हो सकती है कि उनके लिए पैदल जाना पॉसिबल ही ना हो। अगर आपके साथ एल्डर्स है या कोई जेन्युइनली ट्रैक नहीं कर सकता, तो पिट्टू या पालकी जैसे ऑल्टरनेटिव्स चूज कर सकते हो जहाँ पॉसिबल हो। लेकिन अगर आप चल सकते हो तो इस सफर को खुद चलकर महसूस करो, क्योंकि याद रखना, ये सिर्फ एक मंदिर तक जाने का रास्ता नहीं है, ये इंसान की दुनिया से ईश्वर तक जाने का रास्ता है। ये रास्ता जितना चैलेंजिंग है उतना ही खूबसूरत भी। हर थोड़ी देर पर कोई वाटरफॉल, कई पहाड़ों के बीच से बहता हुआ पानी, और सामने से ऐसे नज़ारे कि कभी कभी आप खुद रुक कर सोचोगे, क्या सच में धरती पर ऐसी जगह भी एग्जिस्ट करती है? जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो और रामबाड़ा क्रॉस करते हो, रूट थोड़ा और स्टीप होने लगता है, थकान होने लगती है, पैर जवाब देने लगते हैं, लेकिन उस वक्त बस एक काम करना, महादेव का नाम लेना और चलते रहना। इस रास्ते का सबसे मुश्किल हिस्सा भी महादेव के नाम से थोड़ा आसान हो जाता है। रास्ते पर आपको छोटे छोटे स्टॉल और रेस्टिंग पॉइंट मिलते रहेंगे। मैंने ये ट्रैक अपनी स्पीड से कंप्लीट किया, ना कोई रेस, ना कोई जल्दी, और मुझे ऊपर पहुंचने में लगभग 11 से 12 घंटे लग गए। शाम के करीब 5:30 से 6 बजे के बीच हम फाइनली केदारनाथ पहुंच गए। पहुंचते ही सबसे पहले मैंने अपना रजिस्ट्रेशन दिखाया और नेक्स्ट डे के दर्शन के लिए टोकन कलेक्ट कर लिया। उसके बाद शुरू हुई एक और जर्नी, रूम ढूंढने की। एक देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लगभग 4 से रूम चेक करने के बाद फाइनली एक रूम मिला जो सही लगा। सबसे अच्छी बात ये थी कि रूम मंदिर के काफी पास था। 3 लोगों के लिए हमें ये रूम अराउंड 2500 में पड़ा। शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 11 बजे तक रूम में चेक इन किया, जल्दी से फ्रेश हुआ और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए सीधा मंदिर की तरफ निकल गया, क्योंकि शाम की आरती शुरू होने वाली थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मुझे उसी वक्त मंदिर के अंदर जाकर बाबा के दर्शन करने का मौका मिल गया, और उस मोमेंट को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, शायद मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। बस ऐसे लगा जैसे बाबा ने खुद मुझे अंदर बुलाया हो। लेकिन अगर मुझे उस पूरे मोमेंट को सिर्फ एक लाइन में कहना हो तो मैं बस इतना कहूँगा, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शाम थी। इतने दूर आने के बाद एक बात तो पक्की थी, बाबा के स्पर्श दर्शन किए बिना मैं यहाँ से जाने वाला नहीं था। इसलिए सुबह जल्दी उठकर हम सीधा दर्शन की लाइन में लग गए। केदारनाथ में स्पर्श दर्शन
सुबह 4 बजे से दोपहर के 12 बजे तक होते हैं। बस ये एक ही विंडो है जहाँ पर ये ओपन होता है। और जिन दिनों में क्राउड ज़्यादा होता है, लोग एक रात पहले से ही लाइन में लगना शुरू कर देते हैं। मैं पिछली रात केदारनाथ पहुंचा था, इसलिए मंदिर के आसपास असल में क्या था वो मैं ठीक से देख ही नहीं पाया था। लेकिन उस सुबह जो मेरी आंखों के सामने था उसके लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था। मंदिर के बिल्कुल पीछे चोराबरी ग्लेशियर और सुबह की धूप धीरे धीरे उसके ऊपर पड़ रही थी। वेदर बिल्कुल क्लियर था, लेकिन फिर भी बादल इतने नीचे थे कि आंखों के सामने बिल्कुल आई लेवल पर तैरते हुए निकल रहे थे। एक तरफ केदारनाथ मंदिर, पीछे बर्फ से ढका हुआ पहाड़ और सामने से गुजरते हुए बादल। मैं बस वही खड़ा देखता रहा और उस मोमेंट में मुझे समझ आया कि लोग केदारनाथ के लिए क्यों कहते हैं हेवन ऑन अर्थ। दर्शन के बाद हम मंदिर के राइट साइड से काल भैरव मंदिर की तरफ निकल गए। यहाँ से एक और चढ़ाई है लगभग 1 किलोमीटर की और काफी स्टीप। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर पहुँचते हो, पीछे मुड़कर जो नजारा दिखता है वो पूरी चढ़ाई वर्थ इट बना देता है। यहाँ से पूरी केदारनाथ वैली आपके सामने होती है। कहा जाता है कि काल भैरव के दर्शन के बिना केदारनाथ का तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। और यहाँ पहुंचकर मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। नीचे केदारनाथ में मुझे एक भी डॉग नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही हम काल भैरव मंदिर पहुंचे, यहाँ काफी सारे डॉग्स थे और पता नहीं क्यों ऐसे लगा जैसे उन्हें एग्जैक्टली पता हो कि उनकी जगह कहाँ है। केदारनाथ की ये पूरी यात्रा आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है। हर किसी के लिए इसका लेसन अलग होता है। केदारनाथ आपको एक चीज की वैल्यू समझाती है, बिलीव। खुद पर बिलीव करना, इस सफर पर बिलीव करना और सबसे बढ़कर महादेव पर बिलीव करना।